कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु इमं तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपादेथ। तो वो काउंटर की लड़की बोलती है पता नहीं कोई था, वो चला गया आपका बिल पे करके। बोले नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने खरीदा है ये, उसने क्यों बिल दिया? बोले किसी ने दे दिया, कोई बड़ी बात नहीं अंकल आगे बढ़ो। नहीं बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं अपना बिल मैं खुद देना चाहता हूँ। तो उन्हें बोले नहीं नहीं आपका बिल पे हो गया, हम डबल कैसे ले ले आपसे? तो बोले आप एक काम करो, आप पीछे वाले का बिल दे दो। तो हाँ हाँ बोले मैं पीछे वाले का बिल देता हूँ, मेरा उसका देखो और मेरे कार्ड से काट लो। तो सामने वाले ने पीछे वाले का बिल भर दिया। अब पीछे वाले का एक्सप्रेशन आया वीडियो में, अब वो चकित हो गया। बोले ये मेरा बिल किसने दे दिया? बोले सामने वाले बूढ़े अंकल ने। उन्होंने क्यों दिया? अरे बोले उनका बिल किसी ने दे दिया था, तो मैं क्या करूं? बोले आप भी पीछे वाले का दे दो। उसने पीछे वाले का दे दिया बिल। ऐसे करके जितनी लंबी लाइन थी सब लोगों ने एक दूसरे के बिल दे दिए और सबके हाथों से पुण्य होते चला गया। किसी के लिए जबरदस्ती नहीं थी, नहीं देना है देना है अब आगे जाओ, लेकिन सब ने अपनी कर्तव्य समझा, अपनी जिम्मेदारी समझी कि हमारे ऊपर किसी ने उपकार किया है, हमें किसी पर उपकार करना चाहिए, नहीं तो इतना बोझ तले हम कैसे जिएंगे। अब ये है कि एक श्रृंखला चल पड़ती है पुण्यों की। एक ने किया, उसको देखकर दूसरा, उसको देखकर तीसरा, चल पड़ी पुण्य की श्रृंखला। वैसे ही जैसे इस बूढ़े ने किया था 60 साल पहले, उस बच्चे ने किया, उस बच्चे ने किसी के साथ किया होगा, चल पड़ी श्रृंखला पुण्य की। अब आपने सुना होगा कि पाप की भी श्रृंखला चल पड़ती है। तो हमारे साथ, मेरे भी साथ हुआ था जब मैं उपासक था। तो एक हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पर चप्पलों का बहुत था। मैंने चप्पल रखा, वापस आके देखा चप्पल नहीं है। तो मेरे मन में आया कि मैं दूसरे की चप्पल ले लूँ, निकल लूँ। लेकिन शुक्र है कि मुझे तब तक धर्म समझ गया था, मैंने दूसरे की चप्पल नहीं ली और मैं नंगे पाँव आया। और मेरे पापा ने बोले अरे तेरी चप्पल तो ऐसे ही चल रहा है। तब मेरे पापा साथ में ही थे। बोले दूसरे का ले ले चप्पल। बोला देखो पापा, एक ने चोरी किया, अब आप मुझे भी चोर बनाने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि ऐसे कई बार होता है मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में ऐसा होता है या बड़े बड़े फंक्शंस में होता है कि किसी एक की चप्पल ले जाता है तो दूसरा दूसरे की लेता है, तीसरा चौथे की लेता है, चौथा पांचवे की लेता है। एक चोर ने सबको चोर बना दिया, एक चप्पल चोर ने सबको चप्पल चोर बनाया। कितना बहुत बुरा कर्म है ये। तो ये होता है कि पाप की भी श्रृंखला चल पड़ती है। किसी एक के साथ बुरा हुआ वो सबके साथ बुरा कर रहा है, किसी एक के साथ अच्छा हुआ वो सबके साथ अच्छा कर रहा है। तो आपका ये कर्तव्य है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं इस दुनिया पे, आप किस तरह का प्रभाव छोड़ रहे हैं अपनी इस दुनिया में। आपके बच्चे क्या सीख रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या सीख रहे हैं, आपके गांव के लोग क्या सीख रहे हैं। और इन सब, जैसे वो पहला चप्पल चोर था, उसने सबको चप्पल चोर बना दिया। अब जितने पाप हुए उस पहले व्यक्ति के वजह से हुए, नहीं तो नहीं हुए रहते। सभ्य लोग थे, वो क्यों चुराते दूसरे की चप्पल? लेकिन उसने तो बना दिया। तो बहुत सारा जो पाप होता है वो पहले व्यक्ति के मत्थे आता है और बहुत सारा पाप बाकी लोगों के भी मत्थे पड़ता है। लेकिन जो पहला होगा उस पर ज्यादा पाप पड़ेगा, उसका ज्यादा प्रभाव छूटा। तो इस तरह से आप भी देखिए कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं और किस तरह का इम्पैक्ट छूट रहा है आपके लाइफ में और दूसरे के लाइफ में। तो एक और आखिरी उदाहरण देता हूँ। मेरी कजिन बहन थी, तो वो उसने सुना था धर्म कि चलो डांस नहीं करना होता है वगैरह, लेकिन उसने अपने ऑफिस में उसको बहुत फोर्स किया गया कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसने डांस कर दी और फिर डांस कर देने के बाद आके पूछती है कि भंते मैंने गलत तो नहीं की? तो मैंने बोला तेरा किस तरह का डांस था? तो बोले बहुत कामुक गाना था, मतलब बहुत सेक्सी गाना था, उस पर डांस कर दी। तो बोला देखो अब लोगों ने तुमको, तुम्हारा डांस देख के कैसी कैसी भावना जग गई होगी उन्हें,
उन्हें सेक्सी फील हुआ होगा, उनको कामुक फील हुआ होगा, उन्होंने पता नहीं क्या क्या, उनका मन तो राग रंजित हो गया, कामुकता से भर गया। अब वो किसी न किसी पर भड़ास निकालेंगे अपनी। अब हो सकता है गंदे वीडियो देके, गंदे गाने देके, उनका तुमने भड़का दिया उनको। अभी इतने लोगों को भड़का दिया उन्होंने, कहीं ना कहीं किसी दिशा में जा रहे, वो तुम्हारी वजह से जा रहे हैं। तो तुम्हें तो भोगना पड़ेगा थोड़ा सा कि आपका इम्पैक्ट क्या छूटा, आपके कर्मों का इम्पैक्ट क्या हुआ, असर क्या छूटा। तो इसी बात के साथ मैं आपको इन प्रश्नों के साथ आपको छोड़ना चाहता हूँ। और इन पर सोचिए, और ये भी सोचिए कि आपके बच्चे आपसे क्या सीख रहे छोटा छोटा देखकर, और आपको क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए आपको। और आप जैसे भी तरह के कर्म करते हैं, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है, इस दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, जितने भी पंडित लोग हैं, जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं, जिन्हें धर्म पता है, वो लोग आपको पहचान जाते हैं कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कि आप मूर्ख हैं या आप बुद्धिमान हैं, तुरंत पहचान जाते हैं। तो इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपने बहुत गौर से सुना धर्म को, और मैं होप करता हूँ कि ये धम्म देशना आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित हो, आपको यादगार रहे, और आपका जीवन सही मार्ग में आगे बढ़े, अग्रसर हो, और आपको अंतर्ज्ञान उत्पन्न हो। ये अंतर्ज्ञान मतलब प्रज्ञा जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। प्रज्ञा मतलब सिर्फ सुनी हुई बात नहीं होती, आपको खुद दिखाई देती है कि ये इम्पैक्ट हो रहा है, और आप गहरा गहरा समझने लगते हैं, और इसी के साथ हमारी सद्गति होती है आगे के जीवनों में। तो मैं आपके जीवन के लिए मैत्री भावना करता हूँ, आपके लिए मंगल मैत्री करता हूँ, आपका परिवार सही दिशा में आगे बढ़े, आपके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़े, आपकी उन्नति हो, आप पुण्य करते रहे, आप पुण्यों की श्रृंखला खड़ी करते रहे इस दुनिया में, और सभी लोगों को पुण्य के मार्ग में फिर से लाते रहे। आपके जीवन में श्रद्धा जो कम हो रही है दिन ब दिन, वो बढ़ते जाए। सिर्फ श्रद्धा की ही वजह से सद्गति होती है, ये याद रखिएगा। अगर आप अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो नीरस है, फीका है, आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते ज़्यादा दिन तक। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब लोगों का मंगल हो।